दोस्तों, आपका गोपाल लाजू का नमन। ये एक विधि बता रहा हूँ मैं आपको, अमृत संजीवनी साधना। इसके बारे में यहाँ तक कहा गया है कि ये मुर्दे में भी जान डाल देता है। देखिए, अब वो बातें तो रही नहीं, ये जो अतिशोक्तियाँ, किंवदंतियाँ, पौराणिक बातें, क्योंकि कलयुग है ना, जल्दी आस्था नहीं होती, जल्दी विश्वास नहीं होता। मगर अगर हम पुराने कुछ प्रकरण देखें, उदाहरण देखें, तो विश्वास करने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन विधाओं में, इन गुप्त सुप्त साधनाओं में कुछ न कुछ सार सत्य था, जरूर है, जरूर। वो बता रहा हूं मैं आपको, आप करें। अगर रोग से परेशान है, स्वयं है या किसी के निमित्त कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो बहुत थोड़ी सी सामग्री, और ये वो चीज़ जो घर में आप स्वयं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए करने में कहीं कोई कुछ कमी दिखाई देती है, कहीं कोई लाभ नहीं दिखाई देता, तो इसको कंटिन्यूएशन में और 2-3-4 दिन 5 दिन रिपीट किया जा सकता है। बहुत ही सरल चीज़ है, बहुत ही जो इसकी सामग्री है वो ईजिली उपलब्ध हो जाएगी। इसमें आपको एक जल का पात्र चाहिए है, गंगा जल चाहिए, थोड़ा सा तुलसी दल चाहिए, सूत चाहिए है कच्चा। अगर तकली वाला कटा हुआ सूत होता है तो बहुत अच्छा होता है। जटा वाला नारियल चाहिए और 2 गुलाब के पुष्प चाहिए। मात्र इतना सा सामान। सूत पहले कहा जाता था कि ये वो सूत होता था जो तकली से या चरखे से व्यक्ति अपने आप काटता था, तो वो तो संभव है नहीं। तो कच्चा सूत ले लीजिए, जो प्लम्बर यूज़ करते हैं वो कच्चा ही होता है वो वाला सूत, या जो जूते टाँकने में जो सूत इस्तेमाल होता है वो भी कच्चा सूत होता है, ये आप ले लीजिए। मॉर्निंग में शुद्ध आचरण से, शुद्ध मन से अगर नहाना धोना संभव है तो बहुत अच्छा है, और अगर कृष्ण का है तो कहाँ नहाएगा सुबह, ऐसे ही फिर। और मैंने कहा कि अगर किसी के निमित्त कर रहे हैं तो उसका ध्यान कर लें, उसका फोटो सामने रख लें, उसका चित्र सामने रख लें, उसको सामने बिठा लें, जैसी सुविधा हो। अगर साथ है तो बिठा लें, अगर कहीं दूर है तो भी किया जा सकता है उसके चित्र के माध्यम से। जल का पात्र, गंगा जल, तुलसी मिला के उसमें रख लें सामने। मंत्र मैं बता देता हूँ, लिख भी दूंगा मंत्र डिस्क्रिप्शन में। इसको सतत जाप करते रहें आप। कच्चा सूत जो लिया है, जो रोगी है, अपने लिए है या दूसरे के लिए है, उसकी अप्रॉक्सीमेट हाइट के धागे लेने हैं 7। और ये धागे अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो अपने गले में माला की तरह लपेट लीजिए, और अगर दूसरे के निमित्त कर रहे हैं तो उसके फोटो के ऊपर रख दीजिए या फोटो में लपेट दीजिए। और अगर सामने बैठा हुआ है तो फिर उसके गले में ये पहना दीजिए आप धागे 7। 2 गुलाब के पुष्प लीजिए अपने हाथ में, और गंगा जल में उनको डुबो के, उनको गीला करके ऊपर से सर से लेकर पाँव तक जैसे उतारा करते हैं, उतारा कीजिए। कोई संख्या नहीं है, कोई समय इसमें नहीं है कितनी देर करना है। जितना जितना दीनहीन बन के, प्रभु से याचक बन के प्रार्थना करके कर सकते हैं, करिए। ये देखिए कि मुझे 2 मिनट करना है, मुझे 5 मिनट करना है, ये मुझे कंटिन्यूसली 8 घंटे करना है। ये आपकी अपनी समय और आपके अपने सामर्थ्य और आपके अपने संयम पर निर्भर करता है कि कितना समय आप डिवोट करते हैं इसमें। जब आपका समय पूरा हो जाए, या आपने संख्या निश्चित करी है कि मैं 11 माला जाप करूँगा या जाप करूँगी, जो भी है, जब ये पूर्ण हो जाए आपका, ये धागे आप निकालिए गले में से, और जो नारियल लिया है इसमें एंटी क्लॉकवाइज लपेट दीजिए। चाहे एक एक करके लपेट दीजिए या 7 एक साथ लपेट दीजिए, टूटने नहीं चाहिए। और 1 पुष्प और ये नारियल दोनों हाथों से कहीं बहते हुए पानी में विसर्जित कर दीजिए, जल में प्रवाह कर दीजिए, इस भावना से कि हमारे शारीरिक कष्ट हमसे बह के पानी में दूर जा रहे हैं। और जो दूसरा फूल है, ये कहीं किसी पीपल के या बरगद की जड़ में छोड़ दीजिए आप, मात्र इतना। और पूरे दिन जो जल रखा था आपने, गंगा जल और तुलसी दल मिला के, उसको आप सेवन करते रहें प्रसाद स्वरूप। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। गंगा खराब नहीं होगा गंगा जल, 2 दिन 3 दिन यूज़ करें। अगर नेक्स्ट डे आप इसको फिर रिपीट कर रहे हैं तो फिर सारी की सारी चीज़ें फ्रेश रखें, फिर उसको इस्तेमाल करें। इस तरह 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन की कंटिन्यूएशन में आप कर सकते हैं। ये मिरेकुलस
उपाय मिरेकुलस प्रयोग सिद्ध होगा आपका। अमृत संजीवनी साधना तंत्र, ये मेरी अपनी किताब मैंने लिखी थी एक, उसका नाम ही सुखदायी साधना तंत्र था, उससे लिया गया है ये वाला, और ये अच्छा प्रभाव देता है। इसको करके देखें। ये मंत्र मैं बोल देता हूँ धीरे धीरे। ओम नमो भगवती मृत संजीवनी मम शांति कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर बोल देता हूँ मैं। ओम नमो भगवती मृत संजीवनी मम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र बस दोस्तों, इसको अच्छा लगे तो किसी जो नीडी पर्सन है उनको आप फॉरवर्ड करें, गोपाला जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको निरंतर देता रहूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी को।